नादरा में मौजूद हर पाकिस्तानी का रिकॉर्ड चोरी हो चुका है। विकीलीक्स के मुताबिक अमेरिका और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तानियों का डेटा जमा करने के लिए इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विस के नाम से एक कंपनी कायम की और कंसल्टेंट के तौर पर नादरा को अपनी खिदमात पेश की। विकीलीक्स में जो बात विकीलीक्स सामने लाया है वो ये कि इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विसेज के नाम से एक कंपनी थी जिसको नादरा ने अपनी कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो आउटसोर्स की, यानी ठेके पर दी। अच्छा, इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विसेज का जिसका विकीलीक्स में तस्करा हुआ है, जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि इंटरनेशनल न्यूज़ के एक आर्टिकल पे बाकायदा से ये बात लिखी हुई है कि जनरल मैनेजर तारिक लोधी साहब बाकायदा से इस बात को तस्दीक करते हैं, इस बात की। और जनरल मैनेजर ये नादरा के हैं? ये जनरल मैनेजर नादरा यूके एंड यूरोप है, और उन्होंने बाकायदा से इस बात की तस्दीक की है कि जी हाँ, हम इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं जुलाई से। अच्छा, जब मैंने इस कंपनी की हिस्ट्री चेक की, यानी मुझे नॉर्मल गूगल सर्च से नादरा ने अपना कुछ काम जैसे आउटसोर्स दिया और उस कंपनी का नाम था इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विस। तो ये बात विकीलीक्स ने लिखी तो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक फ्रंट पे कंपनी सेटअप करनी थी, ये सारा का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करनी। इतने हसास डेटा तक इस कंपनी को रसाई मिली तो इसने कौन सा खौफनाक कदम उठाया, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ ये बात भी हैरत ज़दा करने वाली है कि इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विस के नाम से नादरा के साथ मिलकर काम करने वाली ये कंपनी एक बिल्कुल गैर मारूफ कंपनी थी। ऐसे में इसको इतनी हसास मालूमात तक रसाई क्यों दी गई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटीज नहीं थी, कि ऐसी एक्सपर्टीज नहीं थी कि हमें नादरा जैसे हसास इदारे के लिए जो काम करवाना था वो हमें आउटसोर्स करना पड़ा? मेरा भी यही सवाल है, और ये सवाल जो है नादरा से पूछना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी जो कि उसी साल में रजिस्टर्ड हुई है, आपको उसी साल में आपने उसको प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर दिया, और उसके पूरी हिस्ट्री में अगर आप उसकी देखें हिस्ट्री में, तो उस कंपनी ने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया है जो कि नादरा की प्रोजेक्ट किया है। जो इन्फॉर्मेशन हमारी हर पाकिस्तानी की, हर इंडिविजुअल की इस वक्त एक ऐसी कंपनी लेके जा चुकी है जिसका हमें नहीं पता, जो अचानक बनी, अचानक तहलील होने से पहले मुबैना तौर पर इस कंपनी ने नादरा का सारा बायोडाटा चोरी कर लिया, जिससे हमारी सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि नादरा जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डेटाबेसेस दैट कैन एग्जिस्ट। इसके बेसिस के ऊपर सारे टेलीकॉम सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स के चीज़ें जो हैं, बैंक अकाउंट्स वेरीफाई होते हैं, सिम की चीज़ें वेरीफाई होती हैं। नादरा के डेटाबेस में हमारी बायोमेट्रिक की डिटेल्स स्टोर होती हैं। अगर किसी के पास आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आ जाता है तो देयर इज नथिंग यू कैन डू। ठीक है, अब से लेकर जब तक आप जिंदा रहें तब तक जो है आपका जो अंगूठा होता है वो जहाँ जहाँ ऑथेंटिकेशन के लिए, जहाँ जहाँ ऑथराइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, वहाँ वहाँ जो है तक रसाई हासिल की जा सकती है। उसके अलावा आप देखें कि नादरा में फैमिली ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, यानी मेरा आपका फैमिली ट्री, फिर खानदान नंबर होता है, उसकी सारी मैपिंग की जाती है। अब आप फर्ज करें कि एक शख्स है जो कि हसास इदारे में काम कर रहा है हमारी कंट्री में, या किसी सेंसिटिव असाइनमेंट पर है, ठीक है, जज है, कोई पुलिस ऑफिसर है, आर्मी में है, कोई भी किसी भी हसास इदारे में हो सकता है। अच्छा, अब ऑब्वियसली उसकी फैमिली ट्री जब एक्सेस की जाएगी, तो उसकी फैमिली ट्री एक्सेस की जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा कि यार फलाने का बेटा जो है या फलाने की औलाद जो है वो फलानी यूनिवर्सिटी में फलानी कंट्री में कर रहे हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज करके जो है ऑब्वियसली डिफरेंट डील्स बनाई जा सकती हैं।